हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कोल्ड शोल्डर ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी 32 साइज़ का। और ये प्रिंसेस कट पर है और बैक ओपन भी है। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। 80 सेंटीमीटर मैंने मैन फैब्रिक लिया है और इतना ही अस्तर का फैब्रिक लिया है। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तैयार लेंथ रखनी है मुझे 13 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। और ये ब्लाउज़ डीप नेक पर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर एंड आर्म होल्स का मेज़रमेंट रखना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 32 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखना है 5 इंच। देखिए यहाँ पर शोल्डर का मार्क किया है मैंने और यहाँ से भी 5 इंच ले लेंगे। और आर्म होल्स लेने हैं आपको 5.25 इंच। अगर आप थोड़ा आर्म होल लूज़ पहनते हैं तो 5.5 इंच तक भी ले सकते हैं, पर 5.5 इंच से ज़्यादा आर्म होल्स आपको नहीं लेना है 32 साइज़ में। और चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 8 इंच। 8 इंच लिया है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करते हुए एक तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमें सिर्फ डीप नेक ब्लाउज़ में करनी होती है। और इस तरीके से हम देखिए हल्के हल्के हाथों से आर्म होल की गोलाई कर देंगे। तो गोलाई कर दी है। कमर का मेज़रमेंट लेंगे, 26 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने, जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। और ये डीप नेक है तो इसमें हाई हुक की पट्टी का मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि हम जो कमर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक पार्ट हमारा कट चुका है और इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। देखिएगा आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, काफ़ी सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे। तो आप स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। फिटिंग वाला जो पार्ट है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में यहाँ पर बना रही हूँ। प्रिंसेस कट में हमें लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे से कपड़े को सीधा किया, उसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और उसके बाद मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखने के बाद हम एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और दोबारा से हमें यहाँ पर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्म होल के लिए मैं आपको बता देती हूँ 5.25 इंच हमने रखे थे यहाँ पर। और इस तरीके से हमें 1/2 इंच की गहराई देनी होती है। और ये गहराई जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेते हैं उसके बाद देनी होती है, पहले हमें कट नहीं करना है। प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तो आर्म होल तरफ से आप लीजिएगा 1 इंच और नीचे की तरफ से लीजिएगा आप 1.5 इंच, 1.5 इंच लेना है आपको। और इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो कटिंग मैंने बाहर वाले आर्म होल्स की तरफ ही की है। जो गहराई मैंने आपको दे के दिखाई है उसे मैंने अभी कट नहीं किया है, वो हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच करने के बाद ही कट करेंगे। तो इसके बाद हम नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट है ये और इसकी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक की विड्थ रखनी है आपको 2 इंच। अगर आप अपनी पसंद से थोड़ा और ब्रॉड पहनना चाहें तो 2.25 इंच तक रख सकते हैं, अगर आप बैक में डोरी लगा रहे हैं तो। नहीं तो आपको 32 साइज़ में 2 इंच ही रखनी है। यहाँ से नीचे से मैंने 3.25 इंच लिया है, 2.75 इंच लिया है। और यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और हल्के हल्के हाथों से आपको राउंड शेप यहाँ पर दे देना है। इस तरीके से मैंने राउंड शेप बना लिया है। और अब हमें प्रिंसेस कट के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो विड्थ में आपको रखना है 3 इंच, 3 इंच लिया है यहाँ से। और 32 साइज़ में टक्स पॉइंट रखना है आपको 10 इंच। ये देखिए यहाँ पर 10 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है उस लाइन को आपको सीधा कर लेना है। यहाँ से आपको मेज़रमेंट थोड़ा सा चेंज करना होता है, 3.25 इंच लीजिएगा। यहाँ पर 3.25 इंच लेना है और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है हमें इस तरीके से। और इस लाइन को हमें आर्म होल्स की तरफ मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए प्रिंसेस कट का शेप हमारा हो गया है। अब यहाँ से टक्स के लिए विड्थ में आपको लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लेना है। और लेंथ में आपको 2 इंच लेना है। लेंथ में हमने 2 इंच लिया है और हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए मार्किंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेना है इस तरीके से।
और अब देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। नीचे से आप इस तरीके से कटिंग करें। फ्रंट का जो नेक है वो मैं आपको बुकरम पे बताऊंगी, तो उसे मैंने अभी कट नहीं किया है। ये पार्ट हमारा इस तरीके से आ जाएगा और फ्रंट और बैक दोनों ही नेक मैं आपको स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी। अब हमें स्लीव्स कटिंग करना है। तो स्लीव्स आप देखिएगा मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। 1.5 इंच मार्जिन का आपको छोड़ देना है और 1/2 इंच मार्जिन का ऊपर से छोड़ते हुए ये जो आर्म होल बचता है हमारा उससे नाप लेना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच। उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, 7 इंच ले लेंगे स्लीव्स कटिंग करते समय। तो अब आपको बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। जितनी बड़ी भी आपको स्लीव्स रखनी है उतना आप फैब्रिक यहाँ पर फ़ोल्ड करके ले लें इस तरीके से। और मैं यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ 5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। और जितनी बड़ी आपको स्लीव्स लेनी है उतनी आप लेंथ लीजिएगा। और 7 इंच जो हमने आर्म होल्स नापे थे बैक पार्ट के, वो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर, क्योंकि छोटी स्लीव्स है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पर डाउन कीजिएगा। छोटी स्लीव्स को 2.5 इंच पर डाउन करते हैं। इसके बाद हमने तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और 7 इंच आर्म होल्स का 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है ये स्लीव्स कटिंग करने का। स्लीव्स का जो राउंड है वो यहाँ पर 11 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और हम यहाँ पर कोल्ड स्लीव्स बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर गहराई अभी नहीं दी है। जब हम कोल्ड स्लीव्स को बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम गहराई देंगे। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर छोटा सा कट लगा देती हूँ और सभी पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर रखकर सभी पार्ट को कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को आपको इस तरीके से रख लेना है मैन फैब्रिक के साथ और अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से। देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसका जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्किंग में हमें छोटा सा कट ऊपर की तरफ लगा लेना है और नीचे की तरफ हमें इस तरीके से चॉक से मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हमने नेक को अटैच करने के लिए किया है। और अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी, दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और दूसरा वाला पार्ट भी आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। आप पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। नेक की विड्थ तो यहाँ पर 2 इंच, नेक की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 3.25 इंच लिया है। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। और हल्के हाथों से देखिए हमें इस तरीके से नेक को ड्रॉ करना है, बिल्कुल राउंड शेप देना है और साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे इसे। ऊपर से 1/2 इंच इस तरीके से नेक की विड्थ का छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमें नेक को भी इस तरीके से कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। ये नेक कटिंग हमारा हो चुका है और इसे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच कर लूँगी सिलाई लगाकर इस तरीके से। अच्छे से आपको यहाँ पर इसे सेट कर लेना है और यहाँ पर आपको कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। अब हम इसे साइड से कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ पर इसे फ़ोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड कर लें। तो नेक को आप प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करने के पहले भी जोड़ सकते हैं और बाद में भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नेक की भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है अच्छे से। ये देखिए चॉक से आप मार्किंग कर लें और सेंटर में एक कट लगा लें
उसके बाद हमारा यहाँ पर जो नेक का सेंटर मार्किंग है और ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ़ स्टिच आपको सेंटर में लगा लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बुकरम से बिल्कुल चिपकाते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। यही सिलाई आप दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लें और पूरे ही राउंड पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखते हुए बाकी जितना भी फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे और पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इससे आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। अगर आप यहाँ पर बैक ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं तो फ्रंट में आप बुकरम या पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अब हम पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई अभी हमें नहीं लगानी है क्योंकि हम इसके जो शोल्डर है वो अलग तरीके से जॉइंट करेंगे। तो इसे अभी हम रख लेते हैं और इसका जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे अटैच कर लेते हैं। तो वो देखिएगा आप किस तरीके से करना है। आपको जब भी आप प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच करते हैं तो उसे आपको नीचे से ही अटैच करना है, ऊपर आर्म होल्स तरफ से नहीं करना है। 1/2 इंच मार्जिन का लेते हुए अटैच करें और यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट अटैच कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ का भी अटैच करके। तो वो भी देखिए आपको नीचे से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप इसे कोई भी पार्ट को यहाँ पर खींचे ना, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे अटैच करें। अगर आर्म होल्स तरफ से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो आप वहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा पार्ट अटैच हुआ है। अब आपको गले की तरफ से इसे बिल्कुल बराबर रखना है। इस तरीके से अच्छे से इसे बराबर करते हुए आप यहाँ पर पिन लगा लें और सिर्फ 1/2 इंच की गहराई हमें यहाँ पर देनी है इस तरीके से। क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज़ है तो डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ 1/2 इंच की ही गहराई आपको देनी है। और ये छोटे साइज़ का भी है तो 1/2 इंच से ज़्यादा गहराई आपको नहीं देनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाकर आप इसे पैक कर लें और नीचे की तरफ अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो कमर पट्टी को लिया है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और इसे इस तरीके से आप लगा लें। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो एक सिलाई कच्ची लगा सकते हैं यहाँ पर और फिर उसे फोल्ड कर लें। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने बीच में से ओपन कर लिया है। नेक की विड्थ रख रहे हैं 2 इंच, नेक की लेंथ रख रहे हैं बैक पार्ट की 10 इंच और यहाँ से हमने 3 इंच पर विड्थ में लिया है नीचे से। और मैं यहाँ पर पॉट शेप बना रही हूँ इस तरीके से। तो प्रिंसेस कट में पीछे की तरफ हम ये वाला शेप बनाएंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर इसे मैंने बीच में से ओपन कर लिया है क्योंकि बैक ओपन ब्लाउज़ है। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे। मैन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है क्योंकि मैं इसे सिलाई लगा करके पलट दूँगी। यहाँ पर मैं बुकरम या पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है और छोटे छोटे से कट यहाँ पर आप लगा लें। पूरे ही नेक पे कट लगा लेने हैं हमें। अब एक सिलाई हम इसे खोल लेंगे और इस तरफ जो अस्तर वाला नेक है उसके ऊपर लगाएंगे। नीचे का जो मार्जिन होता है उसको भी आपको अस्तर की तरफ कर लेना होता है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम, ये देखिए। और अब इसे फिनिशिंग के साथ हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग की सिलाई आपको ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है। अब इसे आप साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें और इसके बाद आपको इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है और इस तरीके से आप यहाँ पर प्लेट्स डाल लें। तो ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं लेनी है, 3.5 इंच लंबाई में आपको प्लेट्स लेनी है क्योंकि डीप नेक की है तो ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं आएगी। दोनों पार्ट इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। हाई हुक की पट्टी लगाना है तो वो आप अपनी पसंद से किसी भी पल्ले पे लगा सकते हैं। दोनों तरफ में से किसी भी तरफ आप हाई हुक की पट्टी लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में ईजी रहे। तो मैं इस तरफ लगा रही हूँ, आप चाहें तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। तो एक सिलाई हमने पट्टी को इस तरफ करके लगाया है और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे।
और अब हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे मैंने कट कर दिया है। हाई की पट्टी मैंने लगा ली है। इसके बाद हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से पहले हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। उसके बाद हम हुक की पट्टी इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लें और गले की तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है पट्टी को। अब इसे फिनिशिंग के साथ अंदर फ़ोल्ड करके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों पल्लों को आप चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर करें। मैंने नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा ली है और अब मैंने यहाँ पर लिया है स्लीव्स का पैटर्न हमारा, उसे अच्छे से यहाँ पर आपको बराबर कर लेना है। देखिए इस तरीके से बराबर करके आप यहाँ पर पिन लगा लें। 32 साइज़ के अकॉर्डिंग ये वाला जो मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ कोल्ड स्लीव्स का, वो ठीक रहेगा, बराबर रहेगा। और अगर आप हैवी साइज़ में बनाते हैं तो ये मेज़रमेंट फिर आप चेंज करके ले सकते हैं। 32 साइज़ के अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है विड्थ में और लेंथ में 3 इंच लिया है। लेंथ में अगर आप थोड़ा छोटा पहनना चाहें तो आप 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। विड्थ में लिया है मैंने इसे 1.25 इंच और लेंथ में लिया है 3 इंच। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो कोल्ड है यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर है, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अगर आप लेंथ में छोटा पहनना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 3 लिया है मैंने लेंथ में, तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 से 2.25 इंच भी ले सकते हैं। तो अब इसी पैटर्न को मैं यहाँ पर इसमें फिनिशिंग के लिए बुकरम लगाऊंगी। तो दोनों पैटर्न को हम साथ में ही कट करेंगे। मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है और इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड कर लिया है, बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और चौक से मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। इसे हम अस्तर के अंदर ही लगा लेंगे। 1/2 इंच बाहर से एक्स्ट्रा लेते हुए इसे फिनिशिंग के साथ आप कट कर लें। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए दोनों पैटर्न हमारे दोनों स्लीव्स के लिए कट कर लिए हैं हमने बुकरम पर। और इसे आपको अटैच किस तरीके से करना है, आपको अस्तर वाला पार्ट लेना है स्लीव्स का और एक यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से और इसे अटैच कर लेना है सिलाई लगाकर। तो ये पार्ट हमारा अटैच हो गया है अस्तर के साथ और अब हम इसे स्लीव्स पे अटैच करेंगे। तो आपको स्लीव्स का पैटर्न लेना है, उसे सीधा रखना है और इस तरीके से रखना है देखिए। और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ही आएगी क्योंकि हमने इसे सिलाई लगाकर अटैच किया है। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप सिलाई लगा लें। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें और पैटर्न पे आप कट ज़रूर लगा लें। देखिए नीचे की तरफ भी आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसे सिलाई लगाने के बाद पलट लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी तरीका रहेगा आपको बनाने में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें और यहाँ पर आपको पैटर्न पे कट भी ज़रूर लगाने हैं और इसके बाद आप इसे पलट लें। ये देखिए इस तरीके से आपको निकाल लेना है, बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगी स्लीव्स आपकी। उसके बाद आपको दूसरी स्लीव्स भी तैयार करना है और दोनों स्लीव्स पे आप हाथ से फिनिशिंग कर लें या फिर आप इस पर अगर प्रेस लगा लेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से बैठ जाएगी स्लीव्स आपकी। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स तैयार करने के बाद मैंने इस पर प्रेस भी लगा ली है। तो देखिए अगर आप अब इस पर सिलाई नहीं लगाते हैं तो भी आपकी फिनिशिंग के साथ दिखेगी। तो मैं यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेती हूँ और नीचे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका हम साइड से भी सिलाई लगाकर पैक कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। दूसरा स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। अब आप दोनों स्लीव्स को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। दोनों स्लीव्स को बराबर रखना है और 1/2 इंच की आपको गहराई कर देनी है इस तरीके से। तो देखिएगा मैंने गहराई यहाँ पर किस तरीके से दी है और यहाँ पर सिलाई लगाकर आप इसे पैक कर लें और मार्किंग पे ज़रूर कर लें ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। और अब आप चाहें तो स्लीव्स को सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इस पर पाइपिंग या कोई लेस से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं।
अगर आप हैवी ब्लाउज़ बना रहे हैं, फैंसी ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप लेस लगाइएगा, नहीं तो आप इसे सिंपल ही रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है दोनों स्लीव्स को। और अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो देखिए दोनों शोल्डर यहाँ पर दोनों पार्ट इस तरीके से रखे हैं। आगे जो फ्रंट का नेक गला पट्टी है उसे हम बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे दोनों तरफ से, देखिएगा इस तरीके से। और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। पट्टी हमारी बाहर की तरफ रहेगी। और अब जो हम सिलाई लगाएंगे उसमें हम यहाँ पर शोल्डर की पट्टी को ऊपर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाते हैं। और अब आप इसे खोल के इस तरीके से, चाहे तो फ्रंट वाले नेक पे आप सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो हम ये जो लेस लगा रहे हैं इससे ही सिलाई कवर हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए मैं बैक पार्ट से लेस लगाते हुए पूरा फ्रंट पार्ट तक लेस हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरे ही नेक पर लेस लगा लेनी है। और मैं यहाँ पर देखिए मैंने डोरी लटकन बनाकर रखा है, तो वो मैं यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ। ऊपर से हमें जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और डोरी को रखते हुए अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो लेस हमें पूरा नीचे तक लगा लेना है, बैक पार्ट तक। तो इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ लेस लगाएंगे। लेस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ढीला छोड़ते हुए ही आपको लगाना है, तभी वो फिनिशिंग से दिखेगी। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है इसे। और ये हमारी डोरी भी लग गई है लेस के साथ। तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पर करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको स्लीव्स जॉइंट कैसे करनी है। सेंटर से हमने दोनों तरफ 1.25 इंच मार्क कर लिया है, क्योंकि हमने स्लीव्स में भी इतना ही लिया था, तो यहाँ पर भी आपको इतना ही मार्किंग करना है। और यहाँ फिनिशिंग आपको किस तरीके से करनी है वो देखिएगा। मैंने उरेप पट्टी लिया है, उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है मार्किंग तक। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो वो हम देखिए यहाँ पर हमने जो 1.25 इंच पर मार्क किया था विड्थ में, वहाँ से हमें गैप छोड़ता हुआ सिलाई लगानी है। ये देखिए शोल्डर पर मैंने पट्टी से फिनिशिंग कर दी है, तो पहनने के बाद उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। सिलाई हमारी बिल्कुल नहीं दिखेगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। मार्जिन हमारा पूरा इस तरफ चला गया है, तो आप मार्जिन के ऊपर तुरपाई कर लीजिएगा, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। मार्जिन को आप अंदर की तरफ दबा लें और इस तरीके से यहाँ पर सुई धागे की मदद से इस तरीके से आप अच्छे से तुरपाई कर लें और इसे पक्का ज़रूर कर लें। ये देखिए हमने यहाँ पर तुरपाई कर ली है और ये शोल्डर आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा, सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है और फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो आपको फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करना है इस तरीके से, और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है इस तरीके से। और स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगा लें आप, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगानी है। सबसे पहले हमने इसे सीधा करके सीधे पार्ट पे सिलाई लगाई है। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद एक सिलाई हम इस तरफ से लगा लेंगे। देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगाया है, और यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का सेंटर मार्क करने के बाद हमें 8 इंच लेना है ऊपर से, और कमर का 6.5 इंच लेना है। स्लीव्स राउंड लेना है 5.5 इंच। स्लीव्स राउंड लेना है 5.5 इंच, और फिटिंग की सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। और दूसरी तरफ का फिटिंग भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।